गिया बिना न चलो आली। हम हुक्का लेकर आते हैं। चुड़ैल, चुड़ैल मालिन कहाँ मर गई? अरे मालिन, अरे ओ मालिन। का हो? अरे तू यहाँ बैठी है, हम तो के कहाँ कहाँ ढूंढे। तुमसे कहन रहा है ना कि हुक्का दे दियो। ना बना। देख लियो अब, अगर हुक्का न पहुंचा तब देख लियो तुहार का हसर करत हूं। पता नहीं अपने का ही समझत है। हमार हशर करे, हमका बैकुंठ पहुंचाए। भाई साहब ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा? आपको कुछ पता है? ये रामचंद्र जी का घर किधर है? वो उधर आगे से बाएं। उस तरफ? हाँ। धन्यवाद। नमस्ते, मैं मद्रास सेंटर से अभ्यासी हूँ। मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूँ। आइए, लेकिन अभी वो आराम कर रहे हैं, आप उनसे नहीं मिल सकते। आप उनके कमरे में जाकर बैठ सकते हैं। अच्छा। बशर्ते आप उनके आराम में खलल ना डालें। आइए। क्या यही व्यक्ति मुझे लक्ष्य तक ले जाएगा? इन्हें तो शायद चलने फिरने में भी दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती होगी। तो फिर ये मेरी मदद क्या करेंगे? मैं अकेला बरेली से इतनी दूर इनसे मिलने आया ही क्यों? गुरुजी प्रणाम। मैं मद्रास सेंटर से अभ्यासी हूं। भाई साहब आपका सामान कहाँ है? बाहर सड़क पर एक कार खड़ी है, उसमें रखा है। सुनो भाई, बाहर गाड़ी खड़ी है, उसे इधर बुला लो और उसमें से सामान निकालकर बगल वाले कमरे में रख दो। और हाँ,
कुछ चाय नाश्ते का भी बंदोबस्त कर देना। पानी तैयार है, आप नहा लीजिए। नमस्ते। नमस्ते। मैं पार्थ सारथी राजगोपालाचारी। मैं ईश्वर सहाय। बैठिए। आपने चाय पी ली? जी हाँ। सब खैरियत? जी। क्या आप प्याज खाते हैं? नहीं, हम प्याज नहीं खाते। खाना तैयार है। चलिए, खाना तैयार है और हमने आपके लिए दही का भी इंतज़ाम किया है। हमें पता है कि दक्षिण भारतीय लोग दही लेते हैं। मास्टर, एक प्रश्न है। मास्टर, मुक्ति कैसे मिलती है? अगर जिंदगी के आखिरी समय तक कोई संस्कार रह जाए तो वही हमारे अगले जन्म की वजह बन जाता है। इसीलिए मुक्ति पाने के लिए संस्कारों का खत्म होना बहुत जरूरी है। इसके दो तरीके हैं। एक, इसका भोग किया जाए। दूसरा, सद्गुरु अपनी रूहानी ताकत से इसको जला दे। दूसरा तरीका अननेचुरल है और गुरु इसको बहुत ही रेयर कंडीशंस में ही यूज करता है। लाला जी साहब भी इसकी परमिशन नहीं देते। तो क्या बाबूजी संस्कारों को भोगना ही पड़ता है? ज्यादातर समय गुरु इन संस्कारों का भोग सपनों में ही करा देता है। अगर संस्कारों का भोग करना जरूरी ही है तो गुरु पहले परिस्थितियां पैदा करता है, यानी कि उनको भोग करने की काबिलियत दे देता है। गुरु इनकी इंटेंसिटी कम कर देता है। फर्ज कीजिए कि भाले की नोक लगनी है, लेकिन वो एक सुई की चुभन ही रह जाती है। कुछ संस्कार इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनका भोग तुरंत ही पैदा हो जाता है। किसी भी काम के कामयाब होने के लिए अनफेलिंग विल की जरूरत होती है। अगर मास्टर पर भरोसा नहीं है तो काम नहीं हो सकता। शक रूहानियत का दुश्मन है।
असल में शक ये बताता है कि आपका मास्टर पर भरोसा नहीं है। ठहरने का आमंत्रण इतना सच्चा और स्नेह भरा था कि मेरे पास यहां रुक जाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं रहा। मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही है। मेरे पलंग के पास दीवार पर आदि गुरु लालाजी महाराज का चित्र लगा हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लालाजी महाराज मेरी ओर घूर रहे हैं। अंधेरे में भी मुझे लग रहा है जैसे लालाजी महाराज की तीक्ष्ण आंखें मेरी आत्मा को छेदती हुई मेरे आर पार हो रही है। नमस्ते। नमस्ते। आज आप कुछ जल्दी ही उठ गए। गुरुजी रोज हुक्का पीते हैं क्या? बाबूजी को हुक्का बहुत पसंद है और दिन की शुरुआत वो हुक्के से ही करते हैं। अच्छा। हम अपने गुरु महाराज को बाबूजी कहते हैं। नमस्ते बाबूजी। गुरुजी प्रणाम। That's all. बाबूजी, मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। इतने कम समय में इतना गहरा प्रभाव। ऐसा लग रहा है कि मैं अपना घर छोड़कर किसी लंबी यात्रा पर निकल गया हूं और अपनों को पीछे छोड़े जा रहा हूं। आखिर इस व्यक्ति में ऐसा क्या है? So, I came to Babuji Maharaj, and he used to tell us that he was receiving messages from Lalaji Maharaj. I have seen him receiving. I couldn't hear him, of course. He would just like that, you see. And then he would put on his cap. And if he had to do something, he would do something. Sometimes if it wasn't clear, he would sit on the cot and wait for the message to be repeated.